और सरकार को हमारे स्कूल खुलवा देना चाहिए। सब चीज़ तो खुलवा दे रहे, बस स्कूल नहीं खुलवा रहे। पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जो है जैसे ऑफिस वगैरह हो गया 50% बुला रहे हैं, तो उस तरह से स्टूडेंट को भी 50%, 20%, 30% कर करके अल्टरनेटिंग क्लास जो होता है उस तरह से चलाना चाहिए। पिछले साल यानी पिछले साल और इस साल लेकर के 2 साल हो गया अभी तक, और 2 साल में हमारे भारत से पूरा एजुकेशन सिस्टम चला जा चुका है। देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ खुल जाता है लॉकडाउन के बाद, जबकि सबसे पहले क्लासेस भी बंद करते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मैं वंदना सिंह और आप देख रहे हैं इंडी न्यूज़। एक तरफ जहां पूरे देश लॉकडाउन में है, उस बीच ऑनलाइन एजुकेशन का क्या कुछ इजाफा देखने को मिल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में। स्टूडेंट में काफ़ी ज़्यादा से एजुकेशन जो ऑनलाइन है वृद्धि हो रहा है। इसको लेकर क्या नुकसान और क्या फ़ायदा हो रहा है, जानते हैं पटना के छात्रों से। हमारे साथ मौजूद है पटना के छात्र जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं। उनसे जानेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस वो कैसे कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो होता है, सभी बच्चों को मोबाइल अवेलेबल नहीं है। अच्छा, मोबाइल अवेलेबल है तो उसमें कुछ है जो समझ में आता है, कुछ थोड़ा है जो नहीं समझ में भी आता है। और होता है क्या, जो ऑफलाइन क्लास चल रहा था या ऑफलाइन जो क्लास ले रहे थे स्टूडेंट, उसके लिए है कि जो ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है या जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वो फिर से रिपीट कर करके दोबारा पूछ सकते थे। लेकिन ये ऑनलाइन क्लास में ये सुविधा नहीं है, समझे। और यहाँ बात है कि अब कोरोना का आपका कहना है कि कई बच्चे जो मतलब फ़ोन की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हाँ, फ़ोन की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, जैसे 9-10 हो गया या तो फिर जूनियर क्लासेस हो गया, तो सभी स्टूडेंट घर में है, जो सभी स्टूडेंट का अवेलेबल मोबाइल है नहीं। गार्जियन को एक पास है तो अपना काम में वर्क में बिजी हैं, तो एक गरीब बच्चों को जो है 10,000 या 8,000 या इतना महंगा मोबाइल अवेलेबल नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये कारण है कि बाधा बन सकता है ऑनलाइन पढ़ाई में। और ऐसे अब कोरोना का जो लहर है जो करीब करीब अब कम हो गया है, तो इसके लिए अब है जो स्कूल को खोल देना चाहिए। हाँ, अब सरकार को भी थोड़ा सा इसके पढ़ाई के गाइडलाइंस में अब जो है जैसे ऑफिस वगैरह हो गया 50% बुला रहे हैं, तो उस तरह से स्टूडेंट को भी 50%, 20%, 30% कर करके अल्टरनेटिंग क्लास जो होता है उस तरह से चलाना चाहिए। ऑनलाइन कोचिंग में जहाँ तक मेरा अनुभव है वो बहुत ही अच्छा है। जहाँ जिससे मैं कर रहा हूँ वो बहुत ही बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, और साथ में थोड़ा सा जो टीचर एडुकेटर है वो बहुत थोड़ा मस्ती मजाक भी कर लेते हैं, जिससे हम लोग बोरियत फील नहीं करते हैं। आप ऑनलाइन एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं? हाँ, आपको समझ में आ जाती है पूरा चीज़ें अच्छे से। ऑनलाइन जो क्लासेस हमारे चल रहे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस किस जरिए से चल रहे हैं। बहुत स्टूडेंट जो हैं वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं, किसी के पास स्मार्टफोन आज के डेट में भी नहीं है। और अदरवाइज जब ऑनलाइन की क्लासेस की बात अगर हो रही है, तो जहाँ तक कि ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बहुत कुछ समझ नहीं पाते हैं, तो वो ऑनलाइन क्लासेस से क्या समझ पाएंगे। और सभी के लिए ये ऑनलाइन क्लासेस मतलब कंफर्टेबल नहीं हो रहा है। तो कहीं नहीं आपका कहना है कि ऑनलाइन एजुकेशन कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ बच्चे को समझ नहीं आता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ 100% में समझिए कि मतलब 20 से 25% ही स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्हें समझ में आ रहा है। 75% ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिन्हें ऑनलाइन में ही कुछ मतलब अधिकतर से ज़्यादा ही डाउट हो रहा है। और वो जो ऑनलाइन सिस्टम जो है, अगर अपने इंडिया की बात की जाए तो एजुकेशन सिस्टम का मान्य अगर रखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम हमारे भारत से जा चुका है। क्योंकि ये जो मेरे पिछले साल यानी पिछले साल और इस साल लेकर के 2 साल हो गया अभी तक, और 2 साल में हमारे भारत से पूरा एजुकेशन सिस्टम चला जा चुका है। हमारे साथ एक शिक्षक मौजूद है, उनसे जानेंगे कि ऑनलाइन क्लास वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन क्लास अभी लॉकडाउन में ऑफलाइन क्लास तो बंद है, तो इसलिए ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट को पढ़ाई को प्रोसेस को जारी रखने के लिए ज़रूरी है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ऑफलाइन के अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लास आपको कैसा लग रहा है पढ़ा के? ऑनलाइन क्लास भी अच्छा है, स्टूडेंट उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन कुछ ड्रॉबैक है। उसके लिए गार्जियन को भी उस पर ये जब वो पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे हैं तो उस पर कंसस होना चाहिए, गाइडलाइन करना चाहिए। अगर वो गार्जियन अच्छे से गाइडलाइन तो आप लोग संतुष्ट है ऑनलाइन क्लास देके? कहीं ना कहीं बच्चे समझ रहे हैं ना समझ रहे हैं, आप लोगों को कैसे पता चलता है? हाँ, संतुष्ट है, मोस्टली संतुष्ट है, लेकिन 100% नहीं है, लेकिन 80% संतुष्ट है। बच्चे उससे लर्निंग भी अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन सीख रहे हैं अच्छे से, तो इसलिए हम लोग भी संतुष्ट हैं। और आगे नंबर ले लीजिए। मैम, ऑफलाइन क्लासेज जो ऑनलाइन से ज़्यादा बेटर थे। यहाँ तो मतलब बहुत ऐसे हैं जिनके पास फ़ोन भी नहीं हो पाता,
तो ऑनलाइन कैसे क्लासेस मेडिकल की स्टूडेंट हैं, तो बताया जा रहा है कि मेडिकल की जो पढ़ाई काफ़ी टफ मानी जाती है, तो ऑनलाइन क्लास में आपको समझ आती है? नहीं मैम, नहीं आ पाती है, नहीं हो पाती ऑनलाइन क्लास। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मैम, देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ खुल जाता है लॉकडाउन के बाद, जबकि सबसे पहले क्लासेज भी बंद करते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। वहाँ भी 50% के साथ चला ही सकते हैं ना क्लासेज, ऑफलाइन तो चला ही सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट है जो 2 साल में देखा जाए तो बहुत एजुकेशन पीछे जा चुका है बिहार का, स्पेशली बिहार का। और जगह तो क्लासेज चल रहे थे कि यहाँ पे तो पहले आपका कहने का मतलब ये है कि बड़े बच्चों का क्लास खोल देना चाहिए? हाँ मैम, कम से कम 10+ के बच्चों को तो क्लास खोल ही देना चाहिए 50% अटेंडेंस के साथ। खास करके मेडिकल और जो नीट JEE मेंस एग्जाम है उनका तो एक्सेसली खोल ही देना चाहिए कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो जब से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ है तो आप लोग को पढ़ाई में काफ़ी नुकसान हुआ हाँ होगा? मैम, बहुत ज़्यादा। इसलिए एग्जाम जो 12th का जस्ट एग्ज़ाम हुआ हम लोग दिए हैं, क्लासेज हुए नहीं, एग्ज़ाम ले लिए, वो भी टाइमली लिए, रिजल्ट भी दे दिए। दैट्स इट मैम। पटना की मौजूद एक छात्रा है जो 7th क्लास की है, उससे जानेंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई में क्या इजाफा हो रहा है और क्या कैसे वो पढ़ाई कर रही है। ऑनलाइन पढ़ाई हम लोगों को समझ में नहीं आता है और सरकार को हमारे स्कूल खोलवा देना चाहिए। सब चीज़ तो खुलवा दे रहे, बस स्कूल नहीं खुलवा रहे, पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आप सरकार से अपील करना चाहती है कि स्कूल को खोल देना चाहिए? हाँ, क्योंकि और सब चीज़ तो खोल दिया गया है। स्कूल ही नहीं खोला जा रहा है तो आप सरकार से क्या मांग कर रही हैं? कि हमारा स्कूल खुला दे, पढ़ाई कंटिन्यू हो। आपको ऑनलाइन पढ़ाई समझ में आता है? इतना अच्छे से नहीं आता है। बिल्कुल नहीं आता है। नहीं। ऑनलाइन पढ़ाई होने के कारण बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है। नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे अब प्ले स्कूल के ही बच्चों को देख लीजिए, वो क्या पढ़ेंगे ऑनलाइन में? उनका तो क्लास ही है प्ले करने के लिए, लेकिन ऑनलाइन करा के जितने भी प्ले स्कूल हैं वो फ़ी ले ही रहे हैं, और अब तो इंक्रीज़ कर दिए हैं फ़ी। अब क्या हो रहा है कि अब एक ही टीचर एक ही बार में 500 बच्चों को पढ़ा रहा है। पहले कम से कम था कि 30 बच्चों पे या 20 बच्चों पे एक टीचर थे, लेकिन आपके अनुसार आप कहना चाहते हैं कि एजुकेशन जो ऑनलाइन जब से हुआ तो फी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है? फी में भी इंक्रीमेंट हुआ है और उसके बाद बच्चों पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। और ऑनलाइन में एक बच्चा कुछ करता है, एक बच्चा कुछ करता है, कोई किसी भी तरह का पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। खास करके प्ले वाले को तो कुछ नहीं हो रहा है। और रहा बात ये सीनियर 10th क्लास के और 11th क्लास वालों को, तो ये लोग तो कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अब गवर्नमेंट स्कूल को ही देख लीजिए, पिछले 1 साल से बंद है। नीतीश जी ने चालू किया था ये खाना खिलाओ, ये करो, वो सब तो बंद है। अब वो बच्चों का क्या हो रहा होगा? कुछ नहीं हो रहा है। नीतीश जी को कम से कम स्कूल खोलना चाहिए 50% अटेंडेंस के साथ। आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवाइए, एक बेंच पे 2 लोगों को आप बैठाइए। सरकार से अपील करना चाहते हैं कि स्कूल को मतलब 50% बच्चों के लिए स्कूल खोल देना चाहिए? 50% बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। और ये नीतीश जी के लिए बहुत अच्छा होगा कि आप स्कूल में ही बच्चों को वैक्सीन भी दे दीजिए, बहुत अच्छा चीज़ होगा। लेकिन नीतीश जी कुछ कर ही नहीं रहे। जिस तरीके से आपने देखा कि पटना के छात्र छात्राओं से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि ऑनलाइन एजुकेशन कहीं ना कहीं उनके लिए हानि साबित हो रहा है। उनका कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आती है और इस सरकार से अपील किया है कि स्कूल को खोल देना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर शेयर और सब्सक्राइब करें।